कुछ चाहते ऐसी हो जो एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा की जाए। मंजिलों को पाने के वास्ते ए दोस्त अपने सपनों से वफ़ा की जाए। इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चिरंजीवी क्लासेस पर। आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त है। जैसे कि अपना लेक्चर चल रहा है वनपाल वन रक्षक के लिए, ठीक है। और अपन परसेंटेज पढ़ रहे हैं और परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन चल रहे थे। अभी तक मैंने आपको एक दो टाइप के क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। अभी बिल्कुल ईजी लेवल चल रहा था परसेंटेज का। आज जो लेवल है क्वेश्चन का बहुत अच्छा लेवल है और बहुत अच्छे क्वेश्चन है आज, ठीक है। उसी सिलसिले को अपन आगे बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और जिसको डिटेल में मैथ्स पढ़नी हो वो इस चैनल को ज्वाइन करें, और अगर अच्छा लग रहा हो आपको तो ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आज अपन जो टाइप पढ़ने जा रहे हैं पास या फेल वाला, देखो क्या है। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। एक छात्र के 178 अंक प्राप्त एक छात्र ने 178 अंक प्राप्त किए और 32 अंकों से अउत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में कुल प्राप्तांक ज्ञात करें। समझने की कोशिश करना क्या है क्वेश्चन में क्या है। ऐसे बोल रहा है एक बंदा है, ठीक है, एक लड़का है जिसको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, 40%। मतलब अगर उसके 100 में से 40% आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा बंदा। लेकिन उस बंदे के नंबर कितना है, 178 नंबर ही आए, और इस कारण उसके 22 नंबर कम रह गए। पासिंग नंबर से 22 नंबर कम रह गए और वो फेल हो गया। तो ये बोलना चाह रहा है कुल प्राप्तांक, मतलब क्या होता है, मैक्सिमम नंबर कि पेपर आपका कितने नंबर का था, ये पूछना चाह रहा है आपका, ठीक है। और असिस्टेंट ग्रेड 1993 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब समझने की कोशिश करना क्या है क्वेश्चन में, क्या है समझना, ठीक है। देखो, इसका सबसे इजी तरीका है करने का, वही बताऊंगा आपको मैं। वैसे दो तरीके हैं, बेसिक भी है, बेसिक में भी कुछ नहीं है, ठीक है। ये जो तरीका बताऊंगा ट्रिक बोलते हैं इसको, ट्रिक। और इसी से समझ में आ जाएगा आपको ये क्वेश्चन। देखो समझने की कोशिश करना, बंदा क्या बोल रहा है, आपका कोई मैक्सिमम नंबर थे आपके, क्या थे, मैक्सिमम नंबर। मैंने मान लिया कितने थे, एक्स। इस एक्स में से अगर आपके 40% नंबर आ जाएंगे, कितने, 40% नंबर आ जाएंगे, तो आप क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। क्या हो जाओगे आप, पास हो जाओगे। मतलब ये क्या है, एक तरीके से पासिंग परसेंट है ये। क्या दे रखे आपको, पासिंग परसेंट। वो बंदे के नंबर कितना है, आप मेरा नाम ले लो प्रशांत, ठीक है। मेरे नंबर कितना है, आप बोलोगे 178 नंबर आए, तो मैं फेल हो गया। और फेल कितने नंबर से हुआ, 22 नंबर से मैं क्या हुआ, फेल हुआ। अगर इस 178 में ये 22 नंबर मेरे और आ जाते तो क्या मैं पास हो जाता। और 178 में 22 नंबर आप ऐड करोगे तो आपका ये कितना बनेगा, आप बोलोगे 200 बनेगा। और ये जो 200 है, क्या ये पासिंग नंबर बनेगा आपका, ये 200 क्या बनेगा आपका, पासिंग नंबर बनेगा। ये क्या बनेगा, 200 पासिंग नंबर। तो आपकी पासिंग परसेंट कितनी है, 40, और आपके पासिंग नंबर कितने हैं, 200। तो ये क्या आपस में इक्वल होंगे ये दोनों। मतलब 40% की वैल्यू ही आपको क्या गिवन है, 200। इस 40% की वैल्यू गिवन है आपको 200। तो आप बताओ कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। आप बताओ 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी। 40% की वैल्यू गिवन है कितनी आपको, 200, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, काटो इसको, काटोगे, 200 काटोगे तो कितना आएगा आपका, 20%। और 20% की वैल्यू कितना आएगा आपकी, 100। तो इसको 5 से इंटू कर दो, 100% की वैल्यू चाहिए आपको, 100% की वैल्यू इसको 5 से इंटू करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 500। समझ में आया कि नहीं आया, कितना हो गया आपका 500। मतलब 100% की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 500। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है इसका। क्या निकालना है आपको, मैक्सिमम नंबर निकालना है कि मैक्सिमम नंबर कितने थे उस पेपर के। मतलब मैक्सिमम नंबर जानते हो ना आपका, इस मैक्सिमम नंबर का मतलब होता है कि इतने नंबर, मतलब मैक्सिमम नंबर का होता है, जैसे मैंने बोला मेरा साइंस का बोर्ड का पेपर कितने नंबर का था, 100 नंबर का था। तो वो क्या था, मैक्सिमम नंबर था, मैक्सिमम नंबर। और इस 100 नंबर में से मेरे क्या रहते हैं, आपके आपके और मेरे क्या आते हैं, नंबर आते हैं जो भी आप बोर्ड में स्कोर करते हो, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर पूछ रहा है कि पेपर टोटल नंबर, टोटल कितने नंबर का था, ये पूछना चाह रहा है आपका। तो पेपर टोटल कितने नंबर का था, कितने नंबर का था, 500 नंबर का। और 500 में से 200 नंबर क्या थे आपके, पासिंग थे। अब इस क्वेश्चन को दोबारा समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाना चाहता हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। मैक्सिमम नंबर को मैंने माना क्या, एक्स, ठीक है, ठीक है। अब इस एक्स का 40%, ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए। तो मतलब इस एक्स का 40% चाहिए, तो 40% क्या आपकी पासिंग परसेंट है, ठीक है। अब मेरे नंबर कितना है, 178 है, और मैं फेल कितने नंबर से हो गया, 22 नंबर से मैं क्या होगा, फेल हो गया। तो मतलब अगर 78 में 22 नंबर जोड़ दूंगा तो क्या मैं पास हो जाऊंगा। तो मतलब 200 नंबरों पे मैं पास हो रहूंगा। और ये क्या बोल रहा है, 40% क्या आपकी पासिंग परसेंट है। तो ये 40% क्या इस 200 के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो मैंने ये करा, 40% को 200 के बराबर करा, तो 100% की वैल्यू कितनी जाएगी, मैंने इसको काटा, 20% की वैल्यू 100। तो 20% को 100 बनाने के लिए मेरे को 5 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 100%। तो मैंने अगर इधर 5 से इंटू करा तो इधर भी 5 से इंटू करना पड़ेगा मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग। तो ये कितना होगा आपका, 500 नंबर। तो मैक्सिमम नंबर कितने थे आपके पेपर के,
500 नंबर था। इस 500 नंबर में से आपको क्या आ रहा था, टोटल नंबर्स आ रहे थे, आपको मिल रहे थे। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आगे भी। अब समझने की कोशिश करना। एक उम्मीदवार को कुल अंकों का 30% प्राप्त करना है। उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया तथा 40 अंकों से अवतीर्ण हो गया। 40% अंकों से अवतीर्ण होने का मतलब क्या है, उसके फेल हो गया वो। अवतीर्ण का मतलब होता है, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है आपका फेल। क्या होता है इसका मतलब, फेल। समझने की कोशिश करना मेरी बात को, क्या बोलना चाह रहा है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि मैक्सिमम नंबर जो थे ना पेपर के, ठीक है, एक बार बेसिक से समझाता हूँ। क्वेश्चन को क्या था, एक्स था, ठीक है। इस एक्स का 30% अंक में मैं क्या होता, पास हो जाता। मतलब मेरी पासिंग परसेंट जो थी ना, वो इस एक्स का 30% थी। लेकिन मेरे आए कितने नंबर, मेरे कितने नंबर आए, 25%। और मैं फेल हो गया कितने नंबरों से, 40 नंबरों से मैं क्या हो गया, फेल हो गया। समझने की कोशिश करना। अगर मेरे 30% अंक आ जाते, एक्स नंबर का जो पेपर था उसमें से मेरे 30% मेरे क्या आते, नंबर आ जाते, तो मैं क्या होता, पास हो जाता पूरी पूरी तरीके से। लेकिन भाई मेरे 25% ही आए। मतलब मेरे 30% में से कितने परसेंट कम आए, 5% कम आए नंबर। और इस 5% की वैल्यू क्या, 40 दे रखी है। ये क्या बोल रहा है, 25% अंक उसने प्राप्त किया और 40 अंकों से वो उत्तीर्ण हो गया। मतलब 25% अंक जब वो प्राप्त कर रहा है तो उसके 40 नंबर कम रह रहे हैं पास होने वाले नंबरों से। तो क्या इन दोनों का गैप क्या है, 5%। तो इस 5% की वैल्यू क्या, 40 दे रखी होगी। तो यहाँ पे 100% की वैल्यू चाहिए, इसको 20 से इंटू कर दो, इसको 20 से इंटू कर दो। तो 100% की वैल्यू कितने जाएगी आपकी, कितने जाएगी, 800 नंबर आ जाएगी। 100% की वैल्यू कितनी जाएगी आपको, 800। अधिकतम नंबर पूछा, मैक्सिमम नंबर, तो कितने का पेपर था आपका, 800 नंबर का था। ये तो थी इसकी डायरेक्ट करने की ट्रिक। लेकिन अगर किसी को समझ में नहीं आया तो देखो, समझने की कोशिश करना। मैंने मांगा मैक्सिमम नंबर को कितना माना, मैंने मैक्सिमम नंबर को मैंने कितना माना, आपका एक्स। इस x का 30% अंक मेरे को क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। क्या हो रहा है, 30% अंक मेरे को प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो मैं क्या हो रहा हूँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से मैं क्या हो रहा हूँ, पास हो रहा हूँ। समझ में आया, मतलब इस x का 30% अंक मेरे को मिल रहा है तो मैं क्या हो रहा हूँ, पास हो रहा हूँ। लेकिन अगर मैं 25% अंक प्राप्त करता हूँ इस x का, तो क्या होता है, मेरे को क्या चाहिए होते हैं, इस 25 अंक तो मैं प्राप्त कर लिया, लेकिन इसके अलावा मेरे 40 नंबर कम पड़ गए। अगर मैं यहाँ पे 40 नंबर ये ऐड कर दूँ, ये तो नंबर है ही है, इसमें तो मैं फेल हो ही रहा हूँ। लेकिन इसके अंदर मैं 40 नंबर ऐड कर दूँ जो कि मैंने कम करें, कम अंक प्राप्त करें, 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। मतलब ये 40 अंक मेरे और आ जाते तो क्या मैं पास हो जाता। तो ये भी क्या मेरे पासिंग नंबर के बराबर होंगे, ये और ये क्या बराबर होंगे, यही होगा। तो मतलब इन दोनों से ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। इनको इक्वल रखूंगा, पास इसके भी इसके बराबर है और पासिंग नंबर इसके भी बराबर है। तो क्या ये दोनों चीज़ आपस में इक्वल हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब है 30/100 एक्स बराबर हो जाएगा आपका 25x/100 प्लस 40 के बराबर हो जाएगा। फिर ये उधर जाएगा तो यहाँ पे आपको कितना बच जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे करता हूँ इसको, नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट ये नहीं। मतलब आपका ये आया 30x/100 इक्वल्स टू कितना है आपका 25x/100 प्लस 40। यही हुआ, ये उधर चल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 30x/100, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा -25x/100 इक्वल्स टू कितना हो गया तुम्हारा 40। इन दोनों का गैप लोगे तो कितना आएगा 5x/100 और ये कितना है तुम्हारा 40। इस 5 से इसको काट दो तो कितना हो जाएगा 20। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 800। मेरी बात दोबारा समझने की कोशिश करना, इस क्वेश्चन में क्या था, मैं क्यों इतना जोर दे रहा हूँ इस क्वेश्चन पे, क्योंकि 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में। ठीक है, समझने की कोशिश करना। मैंने माना मैक्सिमम नंबर आपके कितने, एक्स है। मैक्सिमम नंबर मैंने कितना माना, एक्स। इस एक्स का 30% अंक मेरे को प्राप्त होता है, ये होगा 30% इस एक्स का, तो मैं क्या होता हूँ, पास हो जाता हूँ। अगर इस एक्स का मेरे को 25% अंक प्राप्त होता है तो मैं क्या होता हूँ, फेल होता हूँ। मतलब मैं फेल हो जाता हूँ, मेरे 40 नंबर कम पड़ जाते हैं। अगर मेरे 25% अंक मेरे को मिले, इसमें मेरे को मतलब अगर 40 अंक मैं और ऐड कर दूँ तो क्या मैं वापस पास हो जाऊँगा। ये क्या मेरा पासिंग नंबर बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा। अरे इस पे मैं फेल हो रहा हूँ। और इस फेल होने का कारण क्या है, ये 40 अंक मेरे क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं इस 25% में। और इस 25% में 40 नंबर में ऐड कर दूंगा तो मेरे पासिंग नंबर आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। देखिए ये पास इसके बराबर है, यहाँ पे ये पास इसके बराबर है, पासिंग नंबर यहाँ पे इसके बराबर है, ये पासिंग नंबर यहाँ पे इसके बराबर है। ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो ये वाली क्वेश्चन बन जाएगी। समझ में आया। मैंने इस क्वेश्चन को बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन, मतलब बेस्ट से बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था, बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगर नहीं आया तो रिपीट करके देखना। और आरआरबी अहमदाबाद 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है, और 2009 में भी क्या है, एचएम में आया हुआ क्वेश्चन है। और लिख लेना इस क्वेश्चन को, ये टाइप का जो क्वेश्चन है 2019 में भी आया हुआ क्वेश्चन है सीजीएल में। ठीक है, एक विद्यार्थी को पास होने के लिए कुल अंकों का 33% प्राप्त होना आवश्यक है।
उसने कुल अंकों का 25% प्राप्त किया और 40 अंकों से वो क्या हो गया, फेल हो गया। सेम डिट्टो ये का यही क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो ये क्वेश्चन है। ठीक है, एक विद्यार्थी था भाई, एक बंदा था, एक स्टूडेंट था, उसको पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत है, टोटल 100% में से 33% उसको पास होने के लिए चाहिए। लेकिन उसने स्कोर कितना करा आपका, 25% स्कोर करा मात्र। और 25% स्कोर करने के कारण उसके 40 नंबर क्या रह गए, कम रह गए पासिंग नंबर से। ठीक है, ये 33% जो है वो पासिंग परसेंट है कि नहीं है। तो मतलब ये 25% अंक प्राप्त हो रहे हैं उसके, तो क्या हो रहा है, वो फेल हो रहा है। अगर इस 25% में मैं 40 नंबर और ऐड कर देता तो क्या मेरा 33% बन जाता। अरे समझने की कोशिश करो, इस 25% नंबर में मैं 40% अंक और प्राप्त कर देता। 40% मतलब 40 नंबर जो है मैं और ऐड कर देता इस 25% में। ठीक है, 25% में मैं 40 नंबर और ऐड कर देता, तो क्या मेरा 33% बन जाता। तो यही कहना चाहता हूँ कि देखो, समझने की कोशिश करना आप। मैंने माना कि आपका मैक्सिमम नंबर कितना था, एक्स। इस एक्स का आप 33% स्कोर कर रहे हो तो आप पूरी तरीके से पास हो। क्या हो, पूरी तरीके से पास हो। लेकिन आपने क्या करा, 25% अंक प्राप्त करे सिर्फ। इस एक्स के आपने क्या करें, 25 अंक प्राप्त करें, 25% सॉरी। तो क्या हो रहे हो, आप फेल हो रहे हो। और फेल कितने नंबर से हो रहे हो आप, इन 40 नंबरों से फेल हो रहे हो। मतलब इस 25% में मैं अगर यहाँ पे 40 नंबर और ऐड कर देता तो क्या मैं पास हो जाता, ये बताओ। तो आप बोलोगे बिल्कुल हो जाते आप पास। मतलब ये देखो, इसमें और इस परसेंट में जो डिफरेंस आ रहा है, क्या वो इस 40 के बराबर है कि नहीं है। तो आप बोलोगे यहाँ से 8% की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 40 के बराबर है। यहाँ से आपको निकालनी किसकी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना होगा, 4% की वैल्यू है आपकी 20। इसको 25 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 100%। और 100% यहाँ पे इसको 25 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये कितनी आ गई आपकी 500। कितनी आ गई आपकी वैल्यू 500। तो आपका आंसर क्या होगा, ये। अब इसको बेसिक से समझाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लोड मत लेना ज़्यादा दिमाग पे। देखो बेसिक से बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं मानता हूँ आपका मैक्सिमम नंबर कितना है, आपका मैक्सिमम नंबर कितना है, आपका एक्स है। कितना है, एक्स। ठीक है, इस एक्स का मेरे को 33% ये होगा इस एक्स का प्राप्त होता है, तो मैं क्या जाता हूँ, पास हो जाता हूँ। ये मेरा पास नंबर हो गया। ठीक है, अगर मेरे क्या होते हैं 25% नंबर आते हैं इस एक्स के, तो मैं क्या होता हूँ, फेल हो जाता हूँ। इस एक्स के मेरे 25 नंबर आते हैं तो मैं क्या परसेंट आता है तो क्या होता है, मैं फेल हो जाता हूँ। लेकिन इस फेल के अंदर, इस नंबर के अंदर एक्स का 25% कोई ना कोई नंबर होगा, उनके अंदर मैं अगर 40 नंबर और ऐड कर दूं तो ये जो पूरे नंबर बनते हैं मेरे, वो क्या बनते हैं, पासिंग नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं, पासिंग नंबर। क्या बनते हैं ये, पासिंग नंबर। मतलब ये भी मेरा पासिंग नंबर है, ये भी मेरा पासिंग नंबर है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, ये बन गया आपका 33/100 x इक्वल्स टू कितना बन गया आपका 25x अपॉन कितना हो गया 100 प्लस कितना हो गया आपका 40 से उधर चल जाएगा। तो 33 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 8x आएगा, अपॉन में कितना आएगा 100 आएगा, और ये कितना आएगा 40। इस 8 से इसको काटोगे तो कितना आएगा 5 आएगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी 100 उधर के 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 500। ये था आपका बेसिक तरीका। ठीक है, दोनों तरीकों से समझाया, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन अच्छे होंगे, लेवल अच्छा होगा। और ये क्वेश्चन, यहाँ से जो क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है, यही क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के। ये आगे 2 3 4 जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 2 3 4 5 जो क्वेश्चन है इस टाइप के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं तो 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब भाई उसको 20%, टोटल नंबर का 20% मिलता है तो वो 30 अंकों से फेल हो जाता है। इस क्वेश्चन नंबर को थोड़ी ना पूछा था। तो क्या हो रहा है, वो 30 अंकों से क्या हो रहा है, वो फेल हो जाता है। लेकिन दूसरा जो बंदा है उसको 32% मिलते हैं टोटल नंबर का, और क्या होता है, वो उत्तीर्ण हो जाता है, मतलब पास हो जाता है। कितने नंबरों से, 42 नंबर, उसके 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। मतलब जब वो 32% अंक क्या करता है, प्राप्त करता है, तो उसको पासिंग नंबर से 42 नंबर ज़्यादा मिलते हैं। तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए। आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम नंबर निकालना है। समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, 2 तरीकों से बताऊंगा, पहला बेसिक, दूसरा ट्रिक। देखो समझने की कोशिश करना। आपका बंदा है, एक ये रहा फर्स्ट, सेकेंड ये रहा आपका बंदा। ठीक है, मैं मानता हूँ यहाँ पे कोई बीच में एक एक्स नंबर ऐसा है जो पासिंग नंबर है। क्या है ये, आपका पासिंग नंबर। समझने की कोशिश करना है, मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक्स क्या है, आपका पासिंग नंबर है। इस एक्स के इस साइड फेल, इस साइड पास हो रहे हो आप।
इस एक्स के इस साइड क्या हो रहा है, फेल हो रहे हो, इस एक्स के इस साइड क्या हो रहे हो, पास हो रहे हो। समझने की कोशिश करना। ये जो फर्स्ट बंदा है ये 20% अंक लेकर के आ रहा है, कितने लेकर के आ रहा है, 20% लेकर के आ रहा है, और ये 30 अंकों से अनुत्तीर्ण होता है, मतलब 30 अंकों से फेल हो जाता है। अगर इस 20% में मैं अगर ये 30 नंबर मिला दूं तो क्या मेरा एक्स बन जाएगा। इस 20% में ये 30 नंबर मिला दूं, मतलब ये 30 नंबर जो भी अपना मैक्सिमम नंबर का परसेंट बनेगा वो मैं मिला दूं तो क्या ये एक्स बन जाएगा, पासिंग परसेंट बन जाएगा। या फिर इस 20% निकाल लूँ मैं, उसमें 30 जोड़ दूँ तो ये आपका पासिंग नंबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे वो उसके 20% वो स्कोर कर रहा है तो 30 नंबरों से वो फेल हो रहा है, तो इस 20% में मैं 30 नंबर जो है आपके ऐड कर दूँ, इस 30 नंबर का जो परसेंट वैल्यू है इस 20% में मैं ऐड कर दूँ तो क्या पासिंग परसेंट बन जाएगी आपकी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसी तरीके जो सेकंड बंदा है आपका, वो क्या है 32% अंक प्राप्त कर रहा है। कितना अंक प्राप्त कर रहा है, 32%। तो क्या हो रहे हैं उसके, ये जो नंबर है ना एक्स, एक्स नंबर से जो है ना उसके आपके क्या आ रहे हैं 42 नंबर क्या हो रहे हैं उसको ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब इस 32 अंक तो उसने प्राप्त करे ही है। इसमें से अगर मैं 42 नंबर में माइनस कर दूँ, इस 32% में से मैं 42 नंबर माइनस कर दूँ तो क्या मेरा ये एक्स आ जाएगा। अरे इस 32% में से ये 42 में माइनस कर दूँ तो क्या मेरा वापस ये एक्स आ जाएगा, पासिंग परसेंट, पासिंग नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। आ जाएगा ना। कहने का मतलब ये है, मैं एक्स लिखता हूँ। ओके, बाय में क्या मानता हूँ आपका, बाय में मान लेता हूँ आपका मैक्सिमम नंबर, क्या मानता हूँ, मैक्सिमम नंबर को वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। 20% ऑफ वाई प्लस 30, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आपका पासिंग नंबर होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे इस 20% नंबर में मैं अगर 30 नंबर ऐड कर दूं तो आपका पासिंग नंबर आ जाएगा। ऐसे इस साइड से आपका 32% ऑफ वाई माइनस 42 कर दूँ तो आपका पासिंग नंबर आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई। इन दोनों से देखो ये पासिंग नंबर इसके बराबर, ये पासिंग नंबर इसके बराबर, दोनों इक्वेशन आपस में इक्वल हो जाएगी। मतलब 20% ऑफ वाई, 20% ऑफ वाई प्लस 32 एक 30 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुम्हारा 32% ऑफ वाई माइनस कितना हो जाएगा आपका 42। देखो ये 42 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 42, और ये कितना आपका 32% ऑफ वाई माइनस कितना आ जाएगा आपका 20% ऑफ वाई। देखो 32% ऑफ वाई माइनस 20% ऑफ वाई, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 12% ऑफ वाई, क्योंकि आपको बराबर आ गया, ये कितना आ गया आपको 72 के। ठीक है, तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 12% नहीं आ जाएगा नीचे, तो कितना हो जाएगा 72/12 इंटू 100, 12 से स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर वाई की वैल्यू कितनी है आपकी 600। मैक्सिमम नंबर की वैल्यू कितनी है आपकी 600। मैक्सिमम नंबर की वैल्यू कितनी है आपकी 600। ठीक है, ये था इसका बेसिक तरीका जो मैंने इतना आपको लंबा चौड़ा डिटेल में समझाया। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका बिल्कुल ट्रिक बताऊंगा, इजी सी ट्रिक बताऊंगा जिसको आप इस क्वेश्चन को देखोगे और डायरेक्ट आंसर लगाओगे। ठीक है, आप पहले एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं अपन, आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक है, वीडियो को पॉज करना, पहले क्वेश्चन को पढ़ना फिर आगे बढ़ना, और हाँ या ना बोलते हुए जाना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब भी बोलूँ समझ में आ रहा है तो क्या बोलना है आपको, हाँ। अगर नहीं आ रहा है तो ना। कमेंट में करके जरूर बोला करो, ये चीज़ें बोला करो, तभी तुम्हें पता लगेगा कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, कहाँ से पढ़ रहा है। ठीक है, अब देखो समझने की कोशिश करना। एक विद्यार्थी जिसे 20% अंक प्राप्त होते हैं 30 अंकों से अनुत्तीर्ण जाता है। एक बंदे को 20% अंक मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो 30 अंकों से फेल हो रहा है। फिर एक अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होते हैं, अन्य विद्यार्थी जिसे 32% अंक प्राप्त होते हैं, तो उत्तीर्ण होने के लिए निर्धारित अंकों में से 42 अंक क्या होते हैं उसको अधिक मिलते हैं, मतलब पासिंग नंबर से उसको 42 नंबर ज़्यादा मिलते हैं जब वो 32% स्कोर करता है। तो आपको बताना अधिकतम नंबर क्या होगा। समझने की कोशिश करना, आपको कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ओके, जगह नहीं बची, स्लाइड नहीं बची। ठीक है, ये रही स्लाइड, इस पे लेते हैं, इस वाली पे लेते हैं। ओके ओके ओके, इसके लिए स्लाइड चाहिए होगी। यहाँ देखो, इस स्लाइड पे देखो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या करना होता है, इसके अंदर ट्रिक क्या बनती है आपकी समझना। अगर आपने ढंग से देखा हो तो मैंने ये लिखा था 20% ऑफ वाई प्लस इसके अंदर कितना लिखा था मैंने 32, यही लिखा था उस क्वेश्चन में। फिर मैंने लिखा था आपका कितना 32% ऑफ वाई माइनस कितना लिखा था मैंने 42। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 20% अंक वो प्राप्त करता है तो 32 अंकों से फेल हो जाता है।
लेकिन जब 32 नंबर वो प्राप्त 32 अंक जब परसेंट अंक जो प्राप्त करता है वो, तो 42 नंबर उसके ज़्यादा आते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना था, 30 था। 30 था ना आपका, देख लेते हैं एक बार, दोबारा देख लेते हैं। ये रहा आपका, हाँ 30 था और 42 था, ठीक है। तेरा, ठीक है। अब समझने की कोशिश करना, मैंने करा क्या था यहाँ पे देखो, इस चीज़ का और इस चीज़ का डिफरेंस आया था, और जो नंबर दिए गिवन थे आपको, एक जगह कम और एक जगह ज़्यादा, उन दोनों का आपने क्या करा था, ऐड करा था। ये नंबर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा आपका, 72 बना देगा। ये देखो इधर ये परसेंटेज है, इधर ये परसेंटेज है, उधर जाएगी तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, 12% ऑफ वाई आ जाएगा। ये आ जाएगा। इस 12% इसका निकालोगे, 12% नीचे बचोगे तो इधर कितना गया था आपको, 600 आ गया था वाई की वैल्यू, ठीक है। तो ट्रिक वगैरह कुछ नहीं होती है, ये ट्रिक बोल दी जाती है बस, होता सब कुछ सेम ही है। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, आपको क्या करना है, जो परसेंट वैल्यू गिवन है, देखो इधर समझते हैं दोबारा से। 20 अंक उसको प्राप्त, 20% उसको प्राप्त होते हैं, तो उसके नंबर कितने कम आते हैं, 30 अंक। मतलब अगर उसके प्लस 30 आया तो यहाँ पे वो पास हो जाएगा, मतलब ये पासिंग नंबर आ जाएंगे। लेकिन जब उसके 32% आते हैं, तो वो क्या हो रहा है, 42 नंबरों से क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। मतलब इस 32% में से 42 नंबर काट दूंगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा बंदा वापस पासिंग नंबर पे आ जाएगा, इस यहाँ पे आ जाएगा पी पे, ठीक है, इस पी पे आ जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, क्या करते हैं, ट्रिक का मतलब क्या है, इन दोनों का तो लेते हैं डिफरेंस। जो भी परसेंट वैल्यू होती है आपकी 32% और कितनी है आपकी 20%, इन दोनों का लेते हैं डिफरेंस, कितना है 12%, ठीक है। और जो नंबर आपका कितना है 32 के, तो 42, और ये कितना है तुम्हारा 30, इन दोनों का क्या लेते हैं, एडिशन लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, इन दोनों का एडिशन। कब लेते हैं, जब एक में एक कम हो, एक में क्या हो, ज़्यादा हो, तब लेते हैं इन दोनों का एडिशन। ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 72। यहाँ से 12% की वैल्यू कितनी आई, 72। यही 12% की वैल्यू कितनी आई तुम्हारी, 72। तो 1% की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो गई, 6 हो गई। तो 100% की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो जाएगी, 600 हो जाएगी। यही पूछा तो तुम्हारे से, मतलब ये क्वेश्चन तुम देखते और ये सिर्फ इतनी चीज़ करते, ये वाली चीज़, और आंसर निकाल लेते। और तो और तुम्हें इस क्वेश्चन के लिए पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। 32% और 20% दे रखे, मतलब इनका डिफरेंस कितना है, 12। नंबर तुम्हारे को दे रखे हैं 42 और 30, तो तुम्हारे इन दोनों का सम कितना है, 72। मतलब 12%, ये सब कुछ मायने चलेगा। 12% इक्वल हो गया तुम्हारे 72 के, तो 1% इक्वल हो जाएगा 6 के। 100% इक्वल हो जाएगा आपका, मैक्सिमम 100% ही होता है, 100% इक्वल हो जाएगा आपके 600 के। ये आंसर हो गया, बस इतना ईजी था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये रहा, देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से फेल हो गया। अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए। अधिकतम अंक बताओ। देखो अधिकतम अंक बताना तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था, परसेंट को देखा करो। 30% और 40%, इन दोनों का डिफरेंस कितना है तुम्हारा, 10%। ये सब कुछ दिमाग में चलेगा, ठीक है। 6 अंक अधिक प्राप्त हुए हैं, यहाँ पे कितने, उसको 6 अंक कम प्राप्त हुए हैं। मतलब 6 + 6 कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तुम्हारे को 100% की वैल्यू ना 10 से इंटू करो तो कितना जाएगा, 100%। इसको भी किससे इंटू करना पड़ेगा, 10 से, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 120। तुम्हारा आंसर आ चुका है 120। ये तो था ट्रिक से, जो भी मैंने तुम्हारे को इतनी देर इसमें टाइम लगाया ट्रिक को समझाने में, तो था ट्रिक से। दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपकी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, मतलब इसको मैं बोलता हूँ आपका पासिंग नंबर। इसको क्या बोलता हूँ मैं, पासिंग नंबर। इस पासिंग नंबर से एक बंदा था, फर्स्ट बंदा ये है आपका, सेकंड बंदा ये है आपका। इस बंदे ने क्या करा, 30% अंक प्राप्त करे मैक्सिमम नंबर के। मैक्सिमम नंबर मैंने माना कितना है आपका, मैक्सिमम नंबर जो है आपका, मैक्सिमम नंबर एम नंबर जो मैंने आपका, वो कितना माना, एक्स। इस एक्स का 30% उसका आ रहा है, तो भाई वो 6 नंबरों से फेल हो रहा है। मतलब इस 30% में अगर मैं 6 जोड़ दूं, तो ये 30% प्लस ये 6 नंबर मिलाकर क्या बना देगा आपका, पासिंग नंबर बना देगा। ये चीज़ समझ में आई, समझ में आई कि नहीं। फिर दूसरा वाला जो बंदा है वो बोल रहा है कि उसने 40% अंक क्या करें, प्राप्त करें। और उसके क्या है, ये जो पासिंग नंबर है, ये जो पासिंग नंबर है ये, इससे क्या है, 6 नंबर ज़्यादा हैं। मतलब इस 40% में से ये 6 नंबर में क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो क्या आपका ये पासिंग नंबर बन जाएगा वापस से। ये वाला नंबर आ जाएगा, ये वाला नंबर पासिंग नंबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ये बना क्या, 30% ऑफ एक्स, एक्स मैक्सिमम नंबर का, प्लस 6, ये क्या बना आपका, पासिंग नंबर बन गया, ठीक है। इधर से 40% ऑफ एक्स माइनस 6, ये भी क्या बन गया आपका, पासिंग नंबर बन गया। ये भी पासिंग नंबर बन गया, ये पासिंग नंबर बन गया, तो आपस में क्या होगा, इक्वल हो गया। 30% ऑफ एक्स, 40% ऑफ एक्स, 30% ऑफ एक्स इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 40% ऑफ एक्स में से 30% ऑफ एक्स काटोगे तो कितना आ जाएगा, 10% ऑफ एक्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। ये 6 माइनस का है, इधर की साइड आकर के इस +6 के साथ क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 12 बन जाएगा।
10% है तो 12/10 इंटू कितना हो जाएगा आपका 100 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा x। अरे 10% इस 12 के नीचे आ जाएगा ना, परसेंट का साइन लगाओगे तो ऊपर कितना चल जाएगा 100 आ जाएगा, तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई आपकी वो कितनी आ गई मेरे भाइयों 120 आ गई। तो ये तरीका भी है, ये तरीका भी है, देखो बेस्ट ये तरीका है क्योंकि आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लोगे, ठीक है। और 2019 में इसी टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है CGL में, CHSL में। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, एक परीक्षा में एक प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और 25 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने, ओके ओके सुनो एक मिनट, क्या निकालना है इसमें, अधिकतम अंक ही निकालना था, हाँ सही था, ठीक है। क्या बोल रहा है, उसी परीक्षा में दूसरे प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और पास होने के अंकों से 25 अंक अधिक प्राप्त किए। सेम वही क्वेश्चन है, ठीक है। 10% की वैल्यू होगी 50 के बराबर, ठीक है, पास होने वाला, ओके। देखो समझने की कोशिश करना क्या बोल रहा है, एक बंदा है आपका, ठीक है, एक स्टूडेंट है आपका, उसके 30% अंक आ रहे हैं, मतलब 30% वो क्या कर रहा है, स्कोर कर रहा है, लेकिन 30% स्कोर करने के बाद वो 25 नंबरों से फेल हो जाता है, ठीक है। फिर क्या हो रहा है, उसी तरीके से दूसरा बंदा एक, वो 40% अंक लेकर के आ रहा है, 40% नंबर लेकर के आ रहा है, और 40% नंबर लाने के बाद वो 25 नंबर उसके आ रहे हैं पासिंग नंबर से ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो पास होने के अंकों का प्रतिशत बताइए, मतलब पासिंग परसेंट बताना है आपको इस क्वेश्चन में। समझने की कोशिश करना, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बेसिक से बताऊंगा, ट्रिक से बताऊंगा। पहले बेसिक देख लो, ये आपकी क्या होगी, पासिंग नंबर, ये क्या होगा आपका पासिंग नंबर, पासिंग परसेंट, पासिंग नंबर। समझने की कोशिश करना, एक बंदा ये है आपका, सेकंड बंदा ये है आपका, समझने की कोशिश करना, 30% अंक उसको क्या हो रहे हैं, इस बंदे को प्राप्त हो रहे हैं, इसको क्या हो रहे हैं 30% अंक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है, ये बंदा क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। लेकिन इस 30% में ये 25 नंबरों से फेल हो रहा है, इस 30% में ये 25 नंबर में ऐड कर दूँ तो क्या वो पास हो जाएगा। अगर इस 30% में 25 नंबर और ऐड करता हूँ तो क्या वो पास हो जाएगा, तो क्या वो पास हो जाएगा, 30% में 25 नंबर ऐड कर दूंगा तो क्या वो पास हो जाएगा ना। लेकिन जो दूसरा बंदा है उसको कितने नंबर हो रहे हैं, 40%, कितने हो रहे हैं 40%, कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं उसको 40%, और वो क्या हो रहा है 25 अंक, ये जो पासिंग नंबर है इससे क्या हो रहे हैं तुम्हारे को 40% अंक स्कोर करने से क्या हो रहे हैं, यहाँ पे जो है 25 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, इस पासिंग नंबर से 25% अंक ज़्यादा आ रहे हैं, जिसका मतलब तुम कितना स्कोर कर रहे हो 40% स्कोर कर रहे हो। अगर इस 40% में से ये 25 काट दूँ मैं, तो ये क्या पासिंग नंबर बना देगा वापस से, तो तुम बोलोगे बिल्कुल ही पासिंग बना देगा। तो देखो पासिंग नंबर इसके बराबर है, पासिंग नंबर इसके बराबर है, तो यहाँ से आया कितना 30% ऑफ एक्स मान लो मैक्सिमम नंबर को, प्लस 25, और इधर कितना आ गया आपको 40% ऑफ एक्स मान लो, ठीक है, माइनस कितना आ गया 25, ये 25 उधर जाएगा 25 से ऐड हो जाएगा तो कितना बन जाएगा 50 बन जाएगा। इस 30% ऑफ एक्स और 40% ऑफ एक्स इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा आपका 10% ऑफ एक्स आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 10% ऑफ एक्स मतलब 10% की वैल्यू किसके बराबर है आपकी 50 के बराबर है, ठीक है। समझ में आई तीस चीज़। आपको क्या पूछ रहा है 25 नंबर, अरे 10% का मतलब क्या है आपका, यहाँ पे देखो समझने की कोशिश करना, 10% का मतलब है आपके 50 नंबर, कितने नंबर 50 नंबर, अरे नंबर ही तो 25 नंबर, ये 25 नंबर, ये 50 नंबर, तो 25 नंबर का मतलब कितना होगा आप ये बताओ। आधा कर दिया ना मैंने 50 का, तो यहाँ पे भी आधा करा होगा मैंने, तो ये कितना होगा आपका 5% होगा, कितना होगा 5%। और यही तुम्हारे को बताना था, समझने की कोशिश करना, मैंने इसको आगे सॉल्व क्यों नहीं करा, 100% की वैल्यू क्यों नहीं निकाली, क्योंकि यहाँ पे आपको बोल रहा है वो पास होने के अंकों का प्रतिशत बताइए। देखो 30 अंक आ रहे हैं तो उसके जो 25 नंबर है इस कारण वो फेल हो रहा है, और इस 25 नंबर का मतलब है आपका 5%, इस 25 नंबर का मतलब अभी अपन ने निकाला है कितना है 5% है, तो मतलब इस 30% में ये 25 नंबर, मतलब इस 25 नंबर का प्रतिशत, मतलब कितना, ये 5%, इस 30% में ये 5% ऐड कर दूं मैं तो आपका पासिंग परसेंट बन जाएगा, पासिंग परसेंट बन गया। पासिंग परसेंट कैसे बनेगा, 30 अंक तो उसको प्राप्त हो रहे थे, वो फेल हो रहा था, उसको 25 नंबर भी प्राप्त होते, अगर इस 30 में ये 25 नंबर भी प्राप्त होते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता, हो जाता ना। तो इस 25 नंबर का मतलब क्या है आपका 5%, और इस 30% में इस 5% को ऐड करोगे तो आपका कितना बनता है 35% बनता है। तो पासिंग परसेंट कितना है आपका 35 है। इसको इस तरीके से देख लो, ठीक है। इसको इस तरीके से देख लो या फिर इस तरीके से देखो, देखो समझने की कोशिश करना, आपके कितने नंबर आ रहे हैं 40 नंबर, 40% आ रहे हैं, और 40% आने के बाद आपके क्या आ रहे हैं पासिंग नंबर, जो है ना यहाँ पे आपके पासिंग नंबर उससे क्या आ रहे हैं आपके, उससे क्या आ रहे हैं 25 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं,
कितने नंबर आ रहे हैं, 25 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं। मतलब इस 40% में से ये जो 25 नंबर का परसेंट है वो कट कर दूँ तो आपका पासिंग परसेंट आ जाएगा। मतलब इस 40 में से मैं ये 25 नंबर जो है, इस 25 नंबर का जो परसेंट वैल्यू है वो डिलीट कर दूँ, मतलब कट कर दूँ तो कितना आ जाएगा, आपका पासिंग परसेंट आ जाएगा। मतलब 25% का मतलब कितना है तुम्हारा, 5% है। और 40 में से 5% किया तो तुम्हारा कितना बन जाता है, 35%। तो तुम्हारा जो पासिंग परसेंट आया वो कितना है, 35% आया। अब मैं क्वेश्चन को दोबारा से समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। फिर एक जो है वो बता रहा हूँ आपका क्वेश्चन में बोल रहा है आपके 30% अंक क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं। तो आप क्या हो रहे हो, 25 नंबरों से फेल हो रहे हो। क्या हो रहे हो, 25 नंबरों से फेल हो रहे हो। लेकिन वहीं अगर आपके 40 नंबर आ रहे हैं तो आप क्या हो रहे हो, 25% से 25 नंबरों से पास हो रहे हो। क्या हो रहे हो, 25 नंबरों से पास हो रहे हो। तो अपन क्या करते हैं, इन दोनों का तो डिफरेंस लेते हैं, तो ये कितना आएगा आपका 10%। और इन दोनों का करते हैं एडिशन करते हैं तो ये कितना आ जाएगा आपका 50। तो मतलब 10% की जो वैल्यू है वो क्या है, आपके 50 नंबर के बराबर है। अगर इसकी 100% की वैल्यू निकालोगे तो किससे इंटू करोगे, 100 से। तो ये कितना है तुम्हारा 100%, और 100% इसको भी 10 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये कितना आ गया आपका 500 आ गया। कितना आ गया, 500। वैसे तुम्हारे को करने की जरूरत नहीं थी, कोई क्वेश्चन में पूछा नहीं था, तो एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करना है। 10% की वैल्यू तुम्हारी कितनी है, 50 नंबर है। तो 25 नंबर डिवाइडेड बाय इसको 2 से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 नंबर आ जाएगा। तो 25 नंबर की वैल्यू कितनी है आपकी, 5%। मतलब पेपर में टोटल नंबर का 5% निकालोगे तो वो कितना आएगा तुम्हारा, 25 नंबर आएगा। और अगर 25 नंबर में इस 40% में से इस 25 नंबर का प्रतिशत माइनस कर दूँ तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, पासिंग परसेंट आ जाएगा। ये दिमाग में चलेगी सब चीज़ें। 40 में से 5% माइनस करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 35%। और ये क्या है तुम्हारा पासिंग परसेंट। ये था क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये बेस्ट क्वेश्चन है, एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, इस टाइप के यही क्वेश्चन थे। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। एक एक टाइप ही पढ़ेंगे अपन अभी, धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में टाइम भी है। और बिल्कुल छोटे छोटे लेक्चर लेकर के आ रहा हूँ, एक एक टाइप ही लेकर के आ रहा हूँ। क्वेश्चन को तो दो तरीके से समझाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो और आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं फिर। एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8, दो दो तरीके बताऊंगा, इसके भी ट्रिक भी बताऊंगा और क्या बोलते बेसिक तरीका बताऊंगा। दोबारा पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक परीक्षा में हरि को कुल अंकों के 80% से 8 अंक कम प्राप्त होते हैं। समझने की कोशिश करना। आपका पेपर था किसी नंबर का, उसमें से आपको 80% जो नंबर स्कोर होने वाले होंगे उससे 8 अंक कम मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं, 8 अंक। 80% से भी 8 अंक कम मिल रहे हैं। रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त हो रहे हैं। मतलब कुछ वही पेपर है, सेम ही नंबर का पेपर है। उसमें रवि को क्या हो रहा है, 70% स्कोर कर रहा है वो, और 70% से 5 अंक कम स्कोर कर रहा है वो। समझने की कोशिश करना। कोई पेपर था 100 नंबर का था, ठीक है। तो हरि क्या कर रहा था, 80% स्कोर जो करता हरि, उससे 8 अंक कम प्राप्त कर रहा था हरि। ठीक है, उसी तरीके से जो रवि है आपका, ठीक है, रवि क्या करता, उसी 100 नंबर में के पेपर में से 70% अंक जो प्राप्त करता, 70% अंक प्राप्त ना करके 70% में से 5 अंक कम प्राप्त कर रहा है। समझ में आया। मतलब 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर का 70 कितना होगा, आप बोलोगे 70 नंबर होगा। 70 नंबर ना प्राप्त करके वो कितना, 5 अंक और कम प्राप्त कर रहा है। मतलब वो 65 नंबर स्कोर कर रहा होगा। समझ में आई क्या कहना चाहता हूँ मैं, समझ में आई। रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें, रवि को प्राप्त अंकों की संख्या ज्ञात करें जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर 2 है। ठीक है, दो तरीके से बताऊंगा, मैंने समझाया था, देखो समझने की कोशिश करना क्या बोलना चाह रहा है। मैं मानता हूँ कि मैक्सिमम नंबर, रुको एक सेकेंड, मैं मानता हूँ कि एक बार समझाने के लिए समझा रहा हूँ आपको कि मैक्सिमम नंबर का पेपर था आपका 100 का। आपका जो हरी है उसको 80 नंबर, 80% मिल रहे हैं 100 के, तो 80 नंबर प्राप्त होने थे, लेकिन नहीं हो रही है। वो बोल रहा है 8 अंक कम प्राप्त हो रहे हैं। इस 80 से क्या हो रहे हैं, उसको 8 अंक प्राप्त हो रहे हैं, मतलब उसको 72 नंबर ही मिले। इसी तरीके से जो आपका कौन है, रवि है, इसको क्या हो रहे हैं, 70% से 5 अंक अधिक प्राप्त हो रहे हैं। मतलब इसको 70 100 का 70% कितना होता है, 70 होता है। ये 70 ना प्राप्त होकर कितना, इससे 5 अंक ज्यादा, मतलब 75 अंक प्राप्त हो रहे हैं। ये बोलना चाह रहा है क्वेश्चन में। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है इन दोनों के नंबरों का जो डिफरेंस है, ये बोलना चाह रहा है जबकि दोनों के प्राप्तांकों का अंतर कितना है, 5, कितना है, 2 है। तो आपको क्या क्या बोलना चाह रहा है, रवि को कितने नंबर मिले। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है। अब क्वेश्चन को बेसिक से समझाऊंगा, बिल्कुल समझने की कोशिश करना।
देखो मैंने माना आपका मैक्सिमम नंबर जो माना मैंने वो कितना माना आपका, पहले बेसिक फिर ट्रिक। मैक्सिमम नंबर मैंने कितना माना आपका एक्स माना, कितना माना एक्स माना। अब समझने की कोशिश करना, इस एक्स का 80%, इस एक्स का 80% ये होगा, ठीक है। इस x का 80% से 8 अंक कम, इस x का 80% ये होगा, इससे 8 अंक कम किसको प्राप्त हो रहे हैं, आपके रवि को प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। ये रवि को नंबर मिल रहे होंगे, कितने नंबर मिल रहे होंगे, ओके हरि को मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, किसको मिल रहे हैं, हरि को। अब रवि जो है, रवि को कुल अंकों का 70% से 5 अंक अधिक मिल रहे हैं, मतलब कुल अंक कितना है आपका x, इस x का 70% ये होगा, इससे क्या हो रहा है, 5 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, और किसको मिल रहे हैं, रवि को, किसको मिल रहे हैं, रवि को। रवि के नंबर ये हैं, इसके नंबर ये हैं, समझने की कोशिश करना। अब जो रवि को हरि को जो नंबर मिल रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। समझने की कोशिश करना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रवि और हरि के नंबर, हरि माइनस आपका रवि, कितना दे रखा है आपको, 2। ये बोल रहा है रवि को जो, हरि को जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं और रवि को जो नंबर प्राप्त हो रहे हैं, उन दोनों का कितना डिफरेंस लोगे तो वो कितना आएगा आपका, 2। ये बोलना चाह रहा है। हरि को कितने नंबर मिल रहे हैं आपके, x इंटू 80 अपॉन कितना आएगा, 100 माइनस कितना आएगा आपका 8, माइनस फिर कितना आएगा x इंटू 70 अपॉन 100 प्लस कितना है आपका 5, इक्वल्स टू कितना होगा आपका 2 हो गया, ठीक है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये माइनस से अंदर जाएगा, देखना क्वेश्चन को देखना। अब ये कितना आपका 80x अपॉन 100, ठीक है, माइनस 8 माइनस 70x अपॉन कितना है आपका 100, ये माइनस से क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ये कितना होगा, माइनस का 5 और ये कितना होगा 2, -5 और -8, माइनस माइनस क्या होता है आपका प्लस होता है, ठीक है, लेकिन साइन किसका होता है, माइनस का होता है। 80x माइनस 70x, ये करोगे तो कितना आएगा 10x अपॉन कितना आएगा 100, माइनस कितना आएगा तुम्हारा 13 इक्वल्स टू तुम्हारा कितना आएगा 2, ये 13 इधर जाएगा, इस 2 के साथ ऐड हो जाएगा, क्योंकि इधर माइनस का इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तुम्हारी वैल्यू क्या बन रही है, 10x अपॉन कितना बन रहा है 100 इक्वल्स टू कितना बन गया तुम्हारा 15। इस एक जीरो से ये एक जीरो कट गया तो तुम्हारा x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई तुम्हारी 150 आ गई। x की जो वैल्यू आ गई तुम्हारी कितना आ गई 150 आ गई, कितनी आ गई 150। x की जो वैल्यू आई तुम्हारी कितनी आई, मैक्सिमम नंबर तुम्हारी कितना था 150। अब क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो रवि को कितने नंबर प्राप्त हो जाते हैं, रवि की वैल्यू निकालनी है, तो इधर x की वैल्यू पुट कर दो, बस आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है तुम्हारे यहाँ पे 150, इस 150 का 70% अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा प्लस कितना 5, 15 इंटू 7 करोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 105, 105 में 5 जोड़ोगे तो कितना जाएगा 110, मतलब रवि को नंबर कितने मिले हैं तुम्हारे 110, यही पूछना चाह रहा था ये, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ, ठीक है। ये तो इसका बिल्कुल बेसिक तरीका था, लेकिन इस तरीके से नहीं करना, समझना आप क्वेश्चन को किस तरीके से करना है, ठीक है। देखो समझना आप क्वेश्चन को, रवि को और हरि को, हरि की जो परसेंट है वो लिख लो पहले, ये कितनी है 80% है, इधर रवि को कितने मिल रहा है 70% से अधिक मिल रहा है, मतलब 70% है। 80% का मतलब होता है 8/10, वैसे तो 4/5 होता है, लेकिन मैं इसको 8/10 क्यों लिख रहा हूँ भी समझ में आएगा। और इसका मतलब होता है 7/10, कितना होता है 7/10। तो मैं क्या मान रहा हूँ, पेपर आपका टोटल कितने नंबर का था, 10 नंबर का था, कितने नंबर का था 10 नंबर का, क्योंकि यहाँ पे भी एलसीएम या डिनोमिनेटर में कितना 10 है, और यहाँ पे भी कितना है तुम्हारा 10 है, सेम करने के लिए, ठीक है। मैं क्या मान रहा हूँ तुम्हारा 10 है, मतलब 10 भी नहीं मान रहा मैं, पेपर कितने नंबर का मान रहा हूँ, मैक्स नंबर कितना मान रहा हूँ तुम्हारा, कितना मान रहा हूँ 10x मान रहा हूँ, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, ये भी x हो गया तुम्हारा, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब समझने की कोशिश करना भाई, तुम्हारे हरि को जो है ना, हरी को तुम्हारे इस 10 का 80% निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 8x आएगा, 10x का जब 80% निकालोगे तो तुम्हारा ये कितना आएगा, ऊपर वाला आ जाएगा 8x आ जाएगा। 8x नंबर ना प्राप्त होकर के इससे कितने अंक कम प्राप्त हो रहे हैं, कितने अंक कम प्राप्त हो रहे हैं, 8 अंक कम प्राप्त हो रहे हैं। समझ में आया, ये बोल रहा है क्वेश्चन में, कितने अंक कम प्राप्त हो रहे हैं, इससे 8 अंक कम प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ तो तुम्हारी किसी होगी, हरी की होगी। अब रवि की बात करते हैं, तो रवि क्या हो रहा है तुम्हारा, रवि को इस 10 का 70% अंक ना प्राप्त होकर के 70 से 5 अंक ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, मतलब 10 का 70% निकालोगे तो तुम्हारा कितना आएगा 7x आएगा, और इस 7x नंबर प्राप्त नहीं हो रहे हैं उसको, 7x से 5 नंबर ज़्यादा प्राप्त हो रहे हैं, मतलब इतना नंबर उसको प्राप्त हो रहा है। तो रवि का और हरि का दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है, किसके, ATQ निकालोगे, ATQ मतलब ये कितना है 8x माइनस कितना है 8 माइनस, ठीक है,
ये कितना आ जाएगा 7x कितना आ जाएगा +5 इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब देखो ये करोगे, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 8x माइनस 8 माइनस 7x माइनस 5 इक्वल्स टू कितना है 2। इन दोनों का डिफरेंस लोगे कितना आएगा x। 8 और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 13 और ये कितना हो जाएगा 2। तो x की जो वैल्यू आ गई वो तुम्हारी कितनी आ गई 15। x की जो वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी आ गई 15 आ गई। x की जो वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी आ गई 15। बस यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, रवि का आंसर आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी है 15, 15 इंटू 7 करोगे कितना आएगा 105, 105 में 5 जोड़ोगे तो कितना आएगा तुम्हारा 110। और यही तुम्हारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन। ठीक है, ये कल कराऊंगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, ये कल कराऊंगा मैं। इसके बाद तुम्हारा इलेक्शन बेस्ड वाला क्वेश्चन आ जाएगा, इलेक्शन बेस्ड टाइप जो है वो चालू हो जाएगा। फिर तुम्हारा इलेक्शन बेस्ड चालू होगा। ठीक है, आज जो अपन ने पढ़ा उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के बारे में। ठीक है, ये जो टाइप पढ़ा अपन ने, ठीक है, पासिंग परसेंट वाला जो है मैक्सिमम नंबर वाला, ये जो टाइप पढ़ा आज अपन ने, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना, अपने दोस्तों तक पहुंचाना। ठीक है, फैलाओ इस वीडियो को, क्योंकि एक नेक्स्ट लेवल से पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से। जिसके बेसिक्स बिल्कुल जिसके बेसिक्स बिल्कुल वीक है ना, बिल्कुल वीक है, वो इसको चैनल को ज्वाइन करे, ये मेरी गारंटी है। बस बने रहना मेरे साथ। ठीक है, कमेंट करना जहाँ भी समझ में नहीं आया, तुम्हारे साथ हूँ, एनी टाइम साथ हूँ। तुम कमेंट करना, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे डीएम कर सकते हो, वहाँ मेरे को मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो कि भाई ये चीज़ बताओ, मैं तुम्हारे को बताऊँगा। भले ही मैं कितना बिजी हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए टाइम निकालूंगा, वहाँ भी तुम्हारे को मैं बताऊँगा। हर जगह मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे मेरा यूट्यूब हो, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। कमेंट करा करो कि यहाँ पे समझ में नहीं आया, मैं तुम्हारे को समझाऊंगा, अगले वीडियो में समझाऊंगा। और हो सकता है अपन बहुत जल्दी लाइव क्लासेस लें। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर करो। ठीक है, तो हैव अ नाइस डे, बाय।